हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी के बाल आंसुओं से भीग जाते। उनसे पूछा गया कि जब आप जहन्नम और जन्नत का जिक्र करते हैं तो आप नहीं रोते, लेकिन कब्र के पास खड़े होकर इतना रोते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल से नजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ उसने नजात न पाई तो उसके बाद की मंजिलें उससे भी सख्त हैं। और कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कभी कब्र से ज्यादा होलनाक कोई चीज नहीं देखी। अब जब एक नेक इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए अब्दुल्ला, मेरे सीने के ऊपर जितने लोग चलते थे मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद तो था, और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी। अब तू मुझ में आ गया है तो अब तू मेरी मेहमान नवाजी देख। फिर मुर्दे की नजर इस कब्र में जहाँ तक जाती है वहाँ तक उसकी कब्र उसके लिए कशादा हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनाहगार शख्स को कब्र में लटाया जाता है तो कब्र उससे कहती है, मेरे ऊपर जितने भी लोग चलते थे उनमें से सबसे ज्यादा मैं तुझसे नफरत करती थी। ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे सबसे ज्यादा नापसंद करती थी और मैं तेरा बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी। आज जब तू मेरे अंदर आ गया है तो अब तू मेरा गजब देखेगा, मेरा गुस्सा देखेगा। और फिर उसके बाद कब्र इस गुनाहगार शख्स को इतनी जोर से जकड़ेगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर घिस जाएंगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बयान कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को इस तरह आपस में घुसाकर बताया कि इस तरह से पसलियां आपस में घुस जाएंगी। उसके बाद मुनकर और नकीर आएंगे, जिनके बारे में बताया गया है कि उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही होंगी और उनकी आवाज बिजली की गरज जैसी होगी। उनके दानत बेल के सेंगों की तरह होंगे और उनके बाल उनके पैरों तक पहुंच रहे होंगे। इनके एक कंधे से दूसरे कंधे का फासला बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि अगर कोई शख्स उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक जाने की कोशिश करे तो उसे कई दिन लग जाएं। फरमाया कि मुनकर और नकीर के दिल में जरा बराबर भी रहम नहीं होगा सिवाय मोमनीन के लिए। मुनकर और नकीर हर मुर्दे के पास जाएंगे और मुनकर व नकीर दोनों के हाथों में एक स्टील का हथौड़ा होगा। वो हथौड़ा इतना भारी होगा कि अगर पूरी दुनिया के जिन और इंसान मिलकर भी इस हथौड़े को उठाने की कोशिश करें तो उठाना तो दौर की बात, उसको जरा बराबर अपनी जगह से हिला भी न सकें। मुनकर और नकीर जब कब्र में एक गुनाहगार शख्स के पास जाएंगे तो इस तरह से जाएंगे कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूटने लगेगी और उनके गजब और गुस्से को देखकर इस शख्स पर बेहोशी तारी होने लगेगी। मुनकर और नकीर हर मुर्दे से 3 सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? मुनकर और नकीर कहेंगे, यहाँ देखो, पहचानो तुम कहाँ हो, इधर उधर देखो, दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई है और अब तुम कब्र में हो, हमें बताओ तुम्हारा रब कौन है? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इन 3 सवालों के जवाब आसानी से दे देगा, बल्कि इन 3 सवालों के जवाब सिर्फ वही मुसलमान दे पाएगा जिसने उस दुनिया के अंदर अल्लाह की मानी हो, दीन की मानी हो, नबी की मानी हो, ना कि अपने नफ्स की मानी हो, ना कि अपनी ख्वाहिश की मानी हो, ना कि उस दुनिया की मानी हो। तो अब वो मोमिन लोग जिन्होंने उस दुनिया की जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारी होगी वो आसानी से उस सवाल का जवाब दे देंगे। लेकिन काफिर और वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ने के बाद भी अल्लाह की नहीं मानी, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएंगे। वो लोग कहेंगे, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? अब मुनकर और नकीर दूसरा सवाल करेंगे, तुम्हारा दीन क्या है? अब वो शख्स जिसने उस दुनिया की जिंदगी में इस्लाम पर अमल किया होगा उसके लिए इस सवाल का जवाब देना बहुत आसान होगा। लेकिन वो मुसलमान जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारा, इस्लाम के अहकाम नहीं माने, वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा। जैसे जैसे मुनकर और नकीर सवालात करते जाएंगे, एक गुनाहगार शख्स का दिल खौफ से फटता जाएगा, क्योंकि उसे अपनी आखिरी मंजिल यानी जहन्नम, उसका अजाब और उसकी तकलीफ अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होगी। और अब मुनकर और नकीर तीसरा और आखिरी सवाल करेंगे, तुम्हारे नबी कौन है? अब पहले की तरह एक मोमिन जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को माना होगा, उनसे उनकी सुन्नत से मोहब्बत की होगी, उसके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो गुनाहगार मुसलमान जिसने उस दुनिया में कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसके नबी कौन है और न ही उसने अपने नबी की सुन्नतों से मोहब्बत की, न उनके अहकामात को माना, और वो अपने नबी को फॉलो करने के बजाय इन लोगों को फॉलो करता रहा, उनको अपना रोल मॉडल बनाता रहा जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं था, तो वो इस सवाल का जवाब जानते हुए भी नहीं दे पाएगा।
फिर मुनकर और नकीर इस बड़े हथौड़े से जो उनके हाथ में होगा इस शख्स पर इतनी जोर से मारेंगे कि पूरी कब्र में चंगारियां फैल जाएंगी। और फिर मुनकर और नकीर उस शख्स से कहेंगे ऊपर देखो, और जब वो ऊपर देखेगा तो जन्नत के दरवाजे उसके सामने खुल जाएंगे। वो जन्नत को देखेगा और जन्नत की नेमतों को देखेगा। फिर उससे कहा जाएगा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अगर तू दुनिया में अल्लाह की मान कर चलता तो ये तेरी मंजिल होती, ये तेरा मकाम होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी की कसम खाई और फरमाया, उस वक्त उस मुर्दे को जो अफसूस होगा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसूस होगा, क्योंकि वो शख्स जन्नत को खुद से दूर जाता हुआ देख रहा होगा और जहन्नम को अपने करीब आता हुआ देख रहा होगा, और वो जानता होगा कि अब उसके साथ क्या होगा, कितना बुरा और दर्दनाक अजाब होगा। फिर उसके सामने जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नम की गर्मी और आग उसकी कब्र में दाखिल होती जाएगी और उसके जिस्म को जलाती जाएगी। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कयामत नहीं आती। फिर उन 3 सवालों के बाद एक सदा लगाई जाएगी, एक आवाज आएगी, यानी उस शख्स को जहन्नम के कपड़े पहना दिए जाएं और जहन्नम का लिबास पहना दिया जाए। गुनाहगार शख्स की कब्र में एक शख्स दाखिल होगा। फरमाया गया, वो शख्स बहुत ही खौफनाक शक्ल का होगा, उसका लिबास बहुत गंदा होगा और उसमें से सख्त गंदी बदबू आ रही होगी। वो शख्स कहेगा, मुबारक हो, मुबारक हो। तो वो गुनाहगार इंसान पूछेगा, आखिर किस चीज की मुबारक, मुझे तो यहाँ कब्र में अजाब मिल रहा है। तो वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी कहेगा, उस मकाम की मुबारक, इस तकलीफ की, इस अजाब की जो तूने अपने हाथों से अपने लिए चुना है। अब वो गुनाहगार शख्स उस खौफनाक शक्ल वाले आदमी से पूछेगा कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा चेहरा मेरे लिए बुरी खबर लाया है, तुम कौन हो। तो वो शख्स जाते जाते पीछे पलट कर देखेगा और कहेगा, मैं तुम्हारे वो बुरे अमाल हूँ जो तुम दुनिया में करते आए हो। अल्लाह ने मुझे जिस्म अता कर दिया है ताकि तुम देख सको कि तुम्हारे वो अमाल जिन्हें करने में तुम्हें बहुत लज्जत आती थी, बहुत मजा आता था, कितने भयानक, बदबूदार और खौफनाक थे। और अब जब वो गुनाहगार शख्स इस खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखेगा, इस गंदे लिबास को देखेगा और इस गंदी बदबू को सूंघेगा, तो वो समझ जाएगा कि उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है। फिर वो चीखेगा, रोएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, हिसाब का दिन कभी न आए, कियामत कभी न आए, क्योंकि वो जानता होगा कि उस दिन उसे जहन्नम की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा और जो अजाब उसे कब्र में मिल रहा है, जहन्नम का अजाब उससे लाखों गुना ज्यादा तकलीफदह और अजीतनाक होगा। फिर इस गुनाहगार शख्स को कब्र में अंधा और बहरा अजाब दिया जाएगा। अंधा और बहरा अजाब यानी फरिश्ते जो उसे हथौड़े से मार रहे होंगे, न उसकी तकलीफ देखेंगे, न उसकी चीखें सुनेंगे और बस कयामत तक उसे मारते और सजा देते जाएंगे। कहा जाता है कि जिस हथौड़े से उस शख्स को अजाब दिया जा रहा होगा, वो हथौड़ा अगर किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए और इस शख्स की चीखें जिन्नों और इंसानों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूकात सुन रही होंगी। फरमाया कि 999 अजदहे एक गुनाहगार शख्स पर छोड़ दिए जाएंगे जो मुसलसल उसे डस रहे होंगे। इन सांपों का जहर इतना सख्त होगा कि अगर वो जमीन को एक बार भी काट लें तो कियामत तक जमीन से कोई फल या पौधा न निकले। ये सब कुछ सुनने के बाद भी अगर आप खुद को नहीं बदलते तो शायद आपको अपनी जात से मोहब्बत नहीं। ये वीडियो मेरे और आपके और बाकी मुसलमानों के लिए भी जरूरी है। इसे सदका जारिया समझकर जरूर आगे शेयर करें। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। आमीन।